Good morning, my dear students. This is class 4th, subject Social Science, chapter number 3 of term 2, and chapter name is The Soil Our Natural Resources. And this is lecture number 2 of this chapter. Soil. Air, water, and soil are the gifts of nature to man. Soil is needed to grow plants. In this chapter, we shall study about soil, their formations, types, where they are found in different parts of India, conservation of soil and its importance. सॉइल क्या होता है? एयर, वाटर और सॉइल ये सभी गिफ्ट है इंसानों के लिए जो नेचर ने दिया है, जो प्रकृति ने दिए हैं। सॉइल प्लांट्स उगाने के लिए भी ज़रूरी है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम खाना नहीं खा पाएंगे। तो खाने के लिए प्लांट्स की ज़रूरत है और प्लांट्स के लिए सॉइल की ज़रूरत है। इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, वो इंडिया के किन किन पार्ट्स में मिलते हैं और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है और हम सॉइल को कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। Formation of soil. What is soil? The upper layer of earth in which plants grow is called soil. The soil types and thickness varies from place to place. The rocks break down due to variation in temperature, wind, and water. This process is called weathering. Soil is formed by this process. It takes hundreds of years to form a soil layer of a few inches. सॉइल क्या है? सॉइल हमारे अर्थ की सबसे ऊपरी लेयर है, सबसे ऊपरी सतह है जिस पे प्लांट्स उगाए जाते हैं या प्लांट्स उगते हैं। सॉइल की टाइप और थिकनेस जगह के अनुसार अलग अलग होती है। ये सॉइल कैसे बनते हैं? एक्चुअली सॉइल बड़े बड़े रॉक्स के टूटने से बनते हैं। जब एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर में चेंज होता है, हवा की वजह से या बहुत बारिश की वजह से बड़े बड़े रॉक्स छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं और अगेन ये छोटे पार्ट्स और फर्दर छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं, जिस प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं और इसी प्रोसेस से सॉइल बनती है। एक फ्यू इंचेस सॉइल बनने में कई सौ साल लग जाते हैं। Types of soil. Look at the map of India. We see 6 different colored indicating different types of soil found in different parts of the country. यहाँ आपको इंडिया का मैप दिख रहा है जिसमें 6 टाइप की अलग अलग सॉइल दिखाई दे रही हैं जिनके अलग अलग कलर हैं ये और ये अलग अलग पार्ट्स में मिलती हैं। मीन्स हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग सॉइल मिलती हैं। जैसे यहाँ आपको ये सॉइल दिख रही है, ये एलुवियल सॉइल है। यहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल दिख रही है, ये ब्लैक सॉइल है। ऐसे ही जहाँ रेड कलर दिख रहा है ये रेड सॉइल है ना। और उसके बाद यहाँ पे आपको माउंटेनियस सॉइल दिख रही है।
यहाँ और इधर ये जो पार्ट है आपका, यहाँ डेजर्ट सॉइल है। इनके बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे। So all is this about today's lecture. In today's lecture we have learned about the different types of soils, how soil formed and where they found. हमने आज ये देखा कि सॉइल कितने टाइप की होती हैं, ये कैसे बनती हैं और ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, कौन कौन सी सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और इनमें कौन सी क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं। तो मेनली हमारे इंडिया में 6 टाइप्स की सॉइल्स होती हैं: ऑलिवल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल. So first of all you have to read this chapter and underline the new words. आपको सबसे पहले ये चैप्टर जहाँ तक मैंने आज पढ़ाया है आपको पढ़ना है और न्यू वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं। सभी सॉइल के नाम आपको अच्छे से लर्न करने हैं। नाउ टुडेज होमवर्क टाइम। Importance of soil conservation. Soil is an important natural resources. Plants, which are the basic need of life, grow in the soil and maintain a balance in the natural surrounding, which make life possible. If soil is not fit for plants to grow, then the earth will be a vast desert. So we must take care of the soil. सॉइल कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है? हम सबको पता है कि सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स है और प्लांट्स इस सॉइल में ही ग्रो करते हैं। अगर सॉइल नहीं होगी तो प्लांट्स भी नहीं हो पाएंगे और प्लांट्स नहीं होंगे तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसलिए सॉइल कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सॉइल का केयर नहीं करेंगे, सॉइल को बचाकर नहीं रखेंगे तो ये पूरी धरती धीरे धीरे एक बहुत बड़ा डेजर्ट बन जाएगी। Formation of an inch thick soil takes hundreds of years, but soil erosion is a quick process. Fertile soil can be washed away by fast flowing waters or wind in no time. Thus, this process of removal of the topsoil by various agents like rain, wind, etc. is called soil erosion. 1 इंच सॉइल को बनने में कई सौ साल लग जाते हैं, तो ये एक स्लो प्रोसेस है। पर सॉइल इरोजन होने में, मिट्टी को बहने में या मिट्टी का क्षय होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। हवा या पानी से ये बड़ी आसानी से उड़ जाते हैं या बह जाते हैं, इसीलिए ये बहुत क्विक प्रोसेस है। फर्टाइल सॉइल मतलब उपजाऊ जो सॉइल है वो बहते हुए पानी के साथ, मतलब बहुत तेज बहाव के साथ या बहुत तेज हवा के साथ बिना किसी टाइम लगे एकदम अचानक से ही उड़ जाती है या बह जाती है। टॉप सॉइल जो हमारे अर्थ के ऊपर जो टॉप सॉइल का जो लेयर है जिसमें कि प्लांट्स उगते हैं, उसको वेरियस एजेंट मतलब अलग अलग एजेंट्स मीन्स किस प्रकार से, किस तरह से ये मिट्टी का क्षय होता है, या तो बारिश का पानी या तेज हवाएं इसे उड़ाकर या बहाकर ले जाती हैं। इसे ही सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल कंजर्वेशन. Now we all know that
it is very important to check the upper fertile layer of the soil from being washed away. This can be done by controlling floods and planting trees. These are some of the ways for conserving the soil. हम सभी को पता है कि जो प्लांट के लिए, प्लांट को ग्रो करने के लिए हमें फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत होती है और हमें इसे बहने से रोकना चाहिए। ये हम बाढ़ों को कंट्रोल करके और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट उगाकर कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं जिससे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। इनके बारे में हम अब देखेंगे। क्विक स्क्रॉल। The top layer of our earth is called soil. There are 6 main types of soil: alluvial, red, black, mountain, laterite, and desert soil. Alluvial soil is the most important and the most fertile soil. Black soil is also known as cotton soil. हमारे अर्थ की जो सबसे टॉप का जो लेयर है उसे हम सॉइल कहते हैं। 6 टाइप की मेन सॉइल्स होती हैं जो हमारे इंडिया में मिलती हैं: एलुवियल, रेड, ब्लैक, माउंटेन, लेटराइट और डेजर्ट सॉइल। इनमें से एलुवियल सॉइल सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ है या फर्टाइल है। ब्लैक सॉइल, इसे हम कॉटन सॉइल या रेगुलर सॉइल भी कहते हैं। It is our duty to conserve or protect soil from being washed away. No-till farming means to avoid tilling the soil to grow crops. सॉइल को बहने से, वॉश होने से बचाना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। और नो टिल फार्मिंग, इसका मतलब होता है कि बिना जुताई किए हुए खेती करना। इस तरह से खेती करने से सॉइल इरोजन कम होता है और मिट्टी जो है उसका नुकसान कम होता है, वो बहती नहीं है। तो इस तरह से हम कुछ स्टेप्स लेके सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, मिट्टी को बहने से रोक सकते हैं। टुडेज होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3, why is conservation of soil necessary? Answer is, soil conservation is necessary because plants, which are basic need of life, grow in the soil and maintain a balance in the natural surrounding, which make life possible. If soil will not conserve, the earth will be a vast desert. Means सॉइल का कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है? आंसर, सॉइल है तो प्लांट है, क्योंकि प्लांट जो हैं वो सॉइल में ही ग्रो करते हैं और अगर प्लांट नहीं होंगे तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे और सॉइल नहीं होगी तो प्लांट्स नहीं उग पाएंगे। इसलिए नेचर में बैलेंस रखने के लिए और लाइफ पॉसिबल होने के लिए सॉइल होना ज़रूरी है। और अगर ये सॉइल को हम कंजर्व नहीं करेंगे तो विदाउट प्लांट ये अर्थ एक डेजर्ट, एक रेगिस्तान बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन यू कंजर्व सॉइल?
Write 3 ways in which it is possible. Answer: soil can be preserved by following ways. First, plant more and more trees. Second, constructing dams on rivers. Third, practice no-till farming. मीन्स हम सॉइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं. आंसर: वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए. इस तरह से हम सॉइल कंजर्व कर सकते हैं. हमें रिवर्स पर डैम बनाने चाहिए. इससे हम सॉइल कंजर्व कर सकते हैं. और नो टिल फार्मिंग को बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें हम बिना जुताई किए हुए बीजों को बोते हैं, जिससे सॉइल जो है वो कंजर्व होता है, सॉइल इरोजन नहीं होता. तो इस तरह से हम सॉइल कंजर्व कर सकते हैं. आपको ये सब क्वेश्चन आंसर्स करने हैं अपनी नोटबुक में इन नीट एंड ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग एंड विदाउट एनी मिस्टेक. लेकिन आपको क्वेश्चन आंसर करने की जल्दी नहीं करनी. फर्स्ट यू हैव टू रीड दिस चैप्टर अगेन, देन ओनली यू विल राइट द क्वेश्चन आंसर. सो इसके बाद आपको कल एक जो असाइनमेंट है वो मैं अपलोड करूँगी, उसे आपको करना है. टेक केयर. गुड बाय फॉर टुडे.